औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे लिए दुआ गो होंगे। मैं आज एक नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किसी गांव में दो भाई रहते थे। उनका आपस में बड़ा इत्तेफाक था। दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। एक बीमार होता था तो दूसरे को सुकून नहीं आता था, दूसरा बीमार होता था तो पहले को सुकून नहीं आता था। जिंदगी चल पड़ी। जो एक भाई था वो पहले का ख्याल रखता, दूसरा भाई दूसरे का ख्याल रखता। हत्ता कि वो भाई यकजान दो कालब थे, यानी बोलने में वो ज्यादा थे मगर जान उनकी एक थी। और सारा गांव जो है ना उनकी मसाले दिया करता था। कहता था अगर रहना है तो इन भाइयों की तरह रहो, देखो कितने इत्तेफाक से रहते हैं। किसी ने कहा अभी इत्तेफाक से रह रहे हैं ना, बीवी आएगी फिर पता चलेगा। फिर एक भाई की बीवी आ गई, वो फिर भी उसी प्यार और मोहब्बत से रहते रहे। अल्लाह ताला ने जो बड़ा था जिसने शादी की उसको अल्लाह ने बच्चे भी दिए। उसके बावजूद भाइयों के प्यार में कोई फर्क ना आया, बल्कि मोहब्बत और बढ़ती गई। और फिर भी वो इकट्ठे रहते रहे, एक ही जगह, एक ही हवेली में। गांव में हवेलियां होती हैं, बहुत बड़ी हवेली थी, उस हवेली में वो रह रहे थे। बड़ा भाई अगर ट्रैक्टर ले आता तो छोटे को कोई एतराज ना होता। छोटा भाई अगर मशीन ले आता कोई तो बड़े को कोई एतराज ना होता। आपस में इतना प्यार मोहब्बत और मिल के वो रह रहे थे। आगे पीछे वाले बातें करते थे कि किसी तरह इनमें कोई दरार पड़े, मगर वो भाई प्यार मोहब्बत से ही रहते रहे। बाहर लोग बातें करने लगे, कोई नहीं, छोटे की शादी होगी ना फिर पता चल जाएगा, लाता लाता बीवियां होंगी इनकी। अल्लाह ताला ने छोटे की शादी भी हो गई। बड़ी भाभी ने मां का किरदार अदा किया, भाई ने भी, किसी ने, सब ने मिलकर खुशियां मनाई और शादी हो गई। छोटे भाई के भी बच्चे हो गए। सिलसिला यूं ही चलता रहा। आपस में प्यार मोहब्बत उसी तरह कायम दायम रहा। छोटे के भी बच्चे हो गए। फिर भी लोगों का क्या था अंदाजा, आप तो समझते हैं माशरे को। मगर वो दोनों उसी प्यार मोहब्बत से रहते रहे। अब नहीं पता कि क्या हुआ, उनको किसी की नजर लग गई। एक दिन दोनों भाई आपस में
खूब लड़े और एक दूसरे से कहने लगे कि हम शक्ल नहीं देखेंगे एक दूसरे की। तो बीवियां भी अपने अपने शोरों के साथ, बच्चे भी अपने अपने शोरों के साथ, मेरे बच्चे तेरे बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे, नहीं जाएंगे, तेरे बच्चे इधर नहीं आएंगे। बस डिवाइड हो गया ना काम। लोगों ने कहा देख लो हो गए ना। तो फिर लोगों ने भी मशवरे देने थे, क्योंकि आग जब लग गई हो तो हर कोई उसमें कुछ ना कुछ भड़काने के लिए ईंधन तो अपना फेंकता है ना। तो बहरहाल दोनों अपने काम पे चले गए। बड़ा काम पे चला गया, छोटा घर था। उसने ट्रैक्टर लिया और खंदक खोद डाली ट्रैक्टर से, बड़ी सी हवेली के दरमियान। हवेली बहुत बड़ी थी। उसके एक साइड पे नहर थी का पानी था जो नीचे की तरफ जा रहा था, और एक साइड दरिया था। उसने दरिया का पानी नहर में छोड़ दिया, उसमें खंदक में छोड़ दिया। तो वो इतनी बड़ी, अब बड़ा भाई आया शाम को, उसने देखी, उसने कहा खंदक खोद दी है और पानी भी छोड़ दिया है, ताकि मैं, अब उसने भी तो कुछ ना कुछ करना था। छोटे ने तो वारदात डाल दी, अब बड़े ने भी डालनी थी। बड़ा भाई गया, उसने कहा वो जो फलां जगह हमारा इतने एकड़ का फार्म है, साथ ही फार्म हाउस था, तो उसमें भी मैंने इसकी शक्ल नहीं देखनी छोटे की अब, क्योंकि इसने यहाँ इतनी बड़ी खंदक खोद दी है दीवार में। उसने तरखान बना लिया, तरखान को बुलाया और उसे कहा भाई ये आज रात को आधे हिस्से में, आधा छोड़ के आधा इधर, इसके दरमियान में लकड़ की दीवार मेरे सर के जितनी ऊंची होनी चाहिए, ताकि ना मैं उसको देख सकूं ना वो मुझे देख सके। और ये तूने आज रात बनानी है, जितना भी पैसा लगेगा मैं तुम्हें दूंगा, जो खर्चा आएगा तुम्हें दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। तरखान जो है उसने कहा ठीक है बना दूंगा। उसने साथ वाले गांव से दो चार मजदूर लिए, मार्केट गया, वहां से फटे, लकड़ा, कील, कोके, जो उसका सामान था उसे जरूरत थी, बाले, पिलर वगैरह सब उसने खरीद लिए, क्योंकि बनानी लकड़ की थी ताकि जल्दी बने, सीमेंट सरिये की तो, और रात को कंप्लीट करनी थी। बंदे भी वो और ले आया। तो उसने कहा ठीक है जी, आप बेफिक्र होके घर जाके सो जाएं, मैं ये दीवार, सुबह आप आएंगे तो दीवार कंप्लीट होगी। सुबह बड़ा भाई जल्दी जल्दी उठा और चल के उधर गया, तो खाए जाके दीवार देखूं, तो वहां ना दीवार थी और ना मटेरियल था, कुछ भी नहीं था। बड़ा गुस्सा आया उसे, भागा भागा तरखान के पास ही गया। उसे कहा
तुमने दीवार कहाँ बनाई है? कहता बना के आया हूं। कहता नहीं तुमने कोई नहीं बनाई। कहता चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैंने बनाई है। वो ले आया घर। घर आके ना, तो वो जो नाला खुदा हुआ था ना, वो उस तरफ चल पड़ा, क्योंकि बहुत बड़ी हवेली थी। कहता चलो आओ तुम्हें दिखाऊं। कहता इधर तो नाला है, दरवाजा उधर है पीछे। कहता है आओ तो सही। तो वो जब वहां पहुंचा तो तरखान कहता है ये देखो मैंने दीवार बना दी है। तो उसने उस नाले के ऊपर बेहतरीन सा पुल बनाया हुआ था। तो वो पुल को देखता भाई, कभी तरखान को देखता। आपस में वो बातें कर रहे थे, आवाज अंदर गई तो छोटा भाई भी आ गया। वो पुल की दूसरी तरफ खड़ा था और ये पुल की दूसरी तरफ जिधर तरखान था। तो वो कह रहा था देखें ये पुल मैंने बना दिया है। तो छोटे भाई की आंखों में भी नमी और बड़ा भाई की आंखों में भी आंसू। तो दोनों चलने लगे उस पुल के ऊपर। तो जब सेंटर में पहुंचे तो दोनों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तो दोनों ने एक दूसरे को जफ्फी डाल ली। दोनों आपस में मिल गए और दोनों ने रोना शुरू कर दिया और कहा नहीं, हम एक ही हैं और ये पुल हमारा जो है हमारे दरमियान बंध गया है। अब वो दोनों, तरखान इधर घर से निकलने लगा था तो दोनों उसके पीछे भागे कि इस भले आदमी को जिसने हमको मिला दिया है, खाना तो खिला दे, नाश्ता करा दे, कुछ तो सुबह सुबह का टाइम है। तो उसे कहते हैं और भाई तरखान, जो उसका नाम था, उसे बुलाया और भाई आओ खाना खा के जाना। तो उसने पता है आगे से क्या जवाब दिया? उसने जवाब दिया दोनों जाओ बैठ के नाश्ता करो, बच्चों को भी कराओ, बीवियों को भी कराओ, मैंने अभी बहुत से पुल बनाने हैं। क्या कहा उसने? कि मैंने अभी बहुत से पुल बनाने हैं। तो मेरे दोस्तों देख लें, हमें आग नहीं लगानी चाहिए, हमें पुल बनाने चाहिए। अगर हम पुल बनाएंगे तो खुद भी सुखी रहेंगे और अल्लाह ताला की रहमतें भी हम पे आएंगी। अल्लाह ताला उन दोनों भाइयों को खुशो खुरम रखे और वो पुल जो बन गया है उनके दरमियान वो कभी टूटने ना पाए। अगर टूटने की नौबत आए तो वो उसको मुरम्मत करा ले। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मेरे लिए, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।